पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकाला था एक पॉइंट चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नियम हमने जाना था कि जिस तरह से फोर्स के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी होता है। ठीक है, आज हम लोग एक डायपोल के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि एक डायपोल होता क्या है। तो देखिए, दो चार्ज अगर मैं लूँ जो सेम मैग्नीट्यूड का है, सेम वैल्यू का है, लेकिन क्या है, अपोजिट नेचर का है, यानी एक अगर प्लस है और दूसरा माइनस है, दो चार्ज को लेकर, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज को लेकर एक फिक्स डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर रख दो, तो ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं डायपोल। डायपोल मतलब डाई मतलब दो चार्ज है तो डायपोल, इसी तरह तीन चार्ज आएंगे तो ट्राइपोल, इसी तरह वो बढ़ता चला जाएगा और उसका नेमिंग होता है। तो यहाँ पे एक डायपोल का देखिए, मैंने एक सिंपल सा सिमेट्रिक डायग्राम बनाया। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का सेम वैल्यू है क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 है। तो ये जो एक फॉर्मेशन बन रहा है, ये जो एक सिस्टम बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं डायपोल। और इसी डायपोल के कारण हम किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत निकालेंगे। इसके कारण कितना बनेगा क्योंकि इसमें दो चार्ज है। अच्छा, ये जो 2a जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं? डायपोल लेंथ। तो ये हुआ डायपोल, और इसमें एक क्वांटिटी और रहती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो मोमेंट वर्ड से आप वाकिफ होंगे, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट वर्ड आपको जहाँ भी मिले वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुना कर देना है। तो आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने क्या किया था, mr² किया था, मास को रेडियस यानी जो डिस्टेंस होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स जब निकालते हैं तो फोर्स को क्या करते हैं, आप वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको टॉर्क मिलता है जो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ पे भी है कि दोनों में से किसी एक चार्ज को आप लीजिए और उसके डायपोल लेंथ यानी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो बनेगा वो मोमेंट बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर ही क्या बनता है, मोमेंट बनता है। तो दोनों में से किसी एक चार्ज को उठाते हैं, और यहाँ पे हम साइन नहीं उठाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाएंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो किसी एक को उठाऊंगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल क्यू लिखा है, देखिए यहाँ पे स्मॉल क्यू नहीं, यहाँ पे कैपिटल क्यू होगा। ठीक, और किसी भी एक चार्ज को लेकर डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यही डायपोल मोमेंट को मैंने डिफाइन किया है 2 लाइन में। क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इधर ऑफ द चार्जेज, दोनों में से किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट है। ये डायपोल मोमेंट का एक प्रोडक्ट है, ये डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है। किसका है, इधर ऑफ द चार्जेज, किसी एक चार्ज को, एंड डायपोल लेंथ। इधर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, तो किसी एक को उठा लीजिए आप। और डायपोल लेंथ, इधर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों का प्रोडक्ट आया, और जो प्रोडक्ट आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, उसी को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी एक यूनिट भी होगी। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट हम निकाल सकते हैं, चार्ज का होता है कूलम, और डायपोल लेंथ एक लेंथ है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलम मीटर। इसी तरह इसका डीएफ निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चार्ज का होता है 80 और लेंथ का होता है L, तो हो जाएगा 80L। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे डायपोल मोमेंट भी है, यानी डायपोल आपको दिखा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन इधर है, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है वो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ, या फिर व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए डायपोल मोमेंट
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे आपको लिखना है सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक डायपोल के कारण। तो हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई, मतलब सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा। तो ई ड्यू टू आ डायपोल at a point on the axial line, देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है एक्सियल लाइन, तो इसके आगे भी जो भी बताऊंगा उसमें एक टर्म आया इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन क्या होता है। तो एक डायपोल जो है इस तरह से होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस होता है। तो ये देखिए, ये प्लस या ये माइनस चार्ज को मिलाने वाला लाइन जो है इस टाइप का होगा, ठीक है। और ये क्या है, इसके एक्सिस से पास हो रहा है, ये लाइन एक्सिस से पास हो रहा है, यानी इस डायपोल के एक्सिस से पास हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल लाइन। ये क्या है, ये है हमारा एक्सियल लाइन, ठीक है। अब मान लीजिए एक लाइन में ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसके सेंटर ठीक बीचों बीच काट रहा है। इस डायपोल लेंथ को 2a डिस्टेंस था, इसको ए और ए में काट दिया, यानी बीचों बीच काट दिया। तो ये जो लाइन कहलाता है वो कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये होता है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो अभी इस लेक्चर में जो हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किस पर, एक पॉइंट है जो कहाँ पे एक्सियल लाइन में पॉइंट है उसके कारण निकाल रहे हैं, उस पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन क्या होता है। तो चलिए अब मैं इसको बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला निकाल के बता रहा हूँ। डस्ट ही बहुत ज़्यादा उड़ता है ये चौक से। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ डायपोल का। ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक डायपोल बनाया है। यहाँ पे क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक डायपोल है जिसका डायपोल लेंथ 2a है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, और ये मैंने माना है कि ये पॉजिटिव चार्ज a पर है, ये b पर है। और यहाँ पे मैंने एक एक्सियल लाइन ड्रॉ किया है, ये एक एक्सियल लाइन है, और इस एक्सियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट माना है p, ठीक है। और इसी पॉइंट पे मैंने क्या निकालना है, इस चार्ज के कारण दोनों डायपोल के, ये डायपोल के कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये डायपोल लेंथ 2a है, तो इसका जो मिडिल जो होगा, मैं इसको अगर काटूंगा तो ये a और a में बट जाएगा दोनों डिस्टेंसेस। अब मैं ये मान रहा हूँ कि इसके मिडिल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस इस r में a घटा देंगे, इस r में पूरा ये घटा देंगे, तो ये हमारा ये बचेगा, ये r माइनस a। इसी तरह इस पॉइंट से इस चार्ज का दूरी निकालेंगे तो ये हमारा r है मिड पॉइंट से, और मिड पॉइंट से हम मिड पॉइंट से इसलिए डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, इसलिए मैंने r लिया था क्योंकि यहाँ से मेजर करना इजी होता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मिड पॉइंट से। तो इसका क्या हो जाएगा, ये r प्लस है, ये r पहले से था, इसमें a और जुट गया तो r प्लस है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो है r प्लस है। तो जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे माना है उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए डायपोल मोमेंट, ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p। मैंने एक डायपोल माना जिसका डायपोल मोमेंट p है, ये वेक्टर का साइन है। 2a इज द डायपोल लेंथ, 2a क्या है, एक डायपोल लेंथ है। p इज ए पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड e। p एक पॉइंट है जिस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एंड r इज डिस्टेंस ऑफ p
फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल लेंथ। आर क्या है, एक डिस्टेंस है पॉइंट पी का डायपोल लेंथ के मिड पॉइंट से। तो बोर्ड्स के बच्चे यहाँ इसको लिख सकते हैं क्योंकि उनको लिखना होता है, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसका फॉर्मूला के लिए डेरिवेशन करता हूँ। छोटा सा डेरिवेशन इसका भी आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो चलिए अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पिछले लेक्चर में हम सब ने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक से अधिक चार्जेस हो तो आप अलग अलग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और सबको जोड़ दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज है, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज के कारण अलग अलग हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को हम वेक्टर सम कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस माइनस क्यू के कारण निकालता हूँ। तो E ड्यू टू माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ये एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी और इसके कारण जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 होगा। तो ये हो गया हमारा E1 और के क्यू ये है माइनस क्यू। तो यहाँ पे माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि हम एडिशन को यहाँ पे जब करेंगे तो हम वेक्टर एडिशन करेंगे, तो वहाँ पे हम डायरेक्शन को लेकर करेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, देखिए अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप डायरेक्शन में लिखते हो कोई भी, तो वहाँ पे आप वैल्यू को लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हो। लेकिन अब जब मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, ऐसा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आप माइनस क्यू लिख सकते हो। ये माइनस क्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर माइनस चार्ज आपका है, ठीक है। लेकिन जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, तो के और माइनस क्यू का मोड क्या आ जाएगा, क्यू। तो यही आता है वही चीज़, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। जब मैग्नीट्यूड लिखता हूँ तो वहाँ पे मैं साइन को नहीं लिखता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन क्या बताता है, साइन से बताता है डायरेक्शन को। तो अभी हम ऐड करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्शन आएगा, पता चल जाएगा वो। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का दूरी। तो दोनों के बीच का दूरी मैंने क्या निकाला है, आर माइनस ए। तो ये हो जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर, इसके कारण निकल गया। अच्छा, डायरेक्शन को लेते हैं दिमाग में। तो मान लीजिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा डायरेक्शन, तो इस फील्ड, ये फील्ड जो आया है वो किधर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो चार्ज को किधर खींचता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक चार्ज रखा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अपना। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया, और उस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा क्योंकि नेगेटिव है। तो इसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है, चार्ज की ओर, यानी पी से बी की ओर चार्ज आएगा। यहाँ चार्ज रखेंगे तो वो किधर सरकेगा, ये चार्ज किधर खिसकेगा, पी से बी की ओर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1। और यहाँ पे मैं डायरेक्शन को दिखा दूंगा PB, ठीक है। सेम अब इस चार्ज के कारण निकालेंगे। तो अब निकालेंगे E, ठीक है, E ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। सेम उसी तरह आएगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको मान लेते हैं E2। तो ये हो जाएगा E2, सेम फॉर्मूला के क्यू बाय, अब डिस्टेंस का स्क्वायर था, इसका डिस्टेंस कैसे क्या है, आर प्लस है, ये पूरा आर प्लस है। कैसे निकला मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज अपना जो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, चार्ज को दूर धकेलता है अपने से, यानी ये चार्ज क्या करेगा, अपने ए से पी की ओर भेजेगा, यानी इधर भेजेगा। तो AP हो जाएगा, यानी
E2 जो बनेगा इधर बनेगा, जो E2 बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है, इधर जाएगा यानी AP की ओर। तो यहाँ पे लिख दूंगा AP, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये PB AP से भी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, और कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम जब करेंगे तो वहाँ पे मैंने एक आपको, अच्छा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ या फिर कूलम्ब फोर्स का जो न्यूमेरिकल, तो वहाँ पे मैंने एक लेक्चर मैंने लिया था, बताया था कि आप वेक्टर के क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी करेंगे, कि एंगल आपका सेम है, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है, तो आप कैसे तुरंत जोड़ देंगे, या फिर अलग अलग रहेगा तो कैसे जोड़ देंगे। आपको वहाँ पे मैंने ट्रिक बताया था, तो उस ट्रिक को भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो ई नेट आएगा, ई जो नेट आएगा वो क्या आएगा, E1 माइनस E2, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख के यहाँ पे घटा दीजिए। अब ये कैसे आया, तो ये चलिए मैं इसको बता ही देता हूँ, क्यों आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो बच्चे देख रहे हैं तो उसको करना होगा, तो उस 2 लाइन को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यही वैल्यू आएगा, ये जो फॉर्मूला ई नेट आएगा यही वैल्यू आएगा, आप देखिएगा कैसे आएगा। तो जो नेट आएगा ई नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट वो क्या होता है, हम वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, तो अंडर रूट E1 का स्क्वायर, सर्दी हो गया पूरा, E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अच्छा थीटा क्या होगा, थीटा क्या आता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर उधर है, तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया, जब एक इधर और एक इधर रहता है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 180 होता है। और थीटा अगर 180 हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 180 का मान होता है -1, तो ये आ गया -1। और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा यानी -1, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 माइनस 2E1 E2। अब इस चीज़ को आप देखिए, ये ऐसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वही चीज़ दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप मोड लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए इसकी काम नहीं है और थोड़ा सर्दी परेशान कर रहा है, तो थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए अब इसका मुझे कोई काम नहीं, इसका आपको ज़रूरत है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ स्पेस बनाने के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद, यानी ई नेट जो आएगा वो आएगा, देखिए E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट और ये हट जाएगा, तो क्या आ गया E1 माइनस E2। देखिए वही चीज़ जो आया था ना, जो मैंने वहाँ पे लिखा था कि E1 माइनस E2 आएगा, तो किस तरह से आया वो चीज़ मैं आपको बता चुका, और ये आप जानते भी होंगे जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या मैं करूँगा, इस वैल्यू को, इस दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँगा। तो मैं थोड़ा और जगह खाली करता हूँ तब तक। देखिए E1 का वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो E1 का वैल्यू रखेंगे KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने, इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे हम साइन इसलिए लेके नहीं चल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट आएगा, इसलिए आपको साइन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। अगर वैसे भी लेके चलते तो फिर हमको यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ता। तो ठीक है, अब देखिए इसको आगे, अब मैं इसको मिटा देता, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास काफ़ी स्पेस मिल गया, अब मैं आराम से इसको बना सकता हूँ। देखिए अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, बाकी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल गया है। तो के क्यू दोनों से बाहर ले लीजिए, के क्यू मैंने क्या किया, बाहर ले लिया। यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ऐसे आया। और मुझे साइड में लिखना चाहिए ताकि मुझे तो जगह मिल जाता थोड़ा, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से मिटा दूँगा इसे। तो के क्यू दोनों का एलसीएम लीजिए, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, के क्यू बाहर रहेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे देखिए इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए माइनस बी है तो माइनस भी साथ ही साथ हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो ए स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और होता है माइनस 2ab यानी 2r है, हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ra, और नीचे जो है वो देखिए कैसे होगा, सो नीचे जो होगा इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को बाहर ले लेता हूँ, ऐसे r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, और इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर कर देता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए x इंटू वाई लिखा रहता है, तो दोनों में स्क्वायर लगाता है, तो x में भी होता है और y में भी मल्टीप्लाई होता है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ऊपर वाला मिटाता हूँ और मैं साइड से लिखना शुरू करता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस मिले मुझे। ठीक है, तो अब ई नेट बराबर, यहाँ से क्या कट रहा है देखिए, आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, प्लस 2r प्लस 2r क्या हो जाएगा, 4ra हो जाएगा। नीचे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता होगा, आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों का ये जो स्क्वायर है साथ में वो भी रहेगा। तो ये हमारा आ गया फाइनल फॉर्मूला, और यहाँ पे के क्यू भी था ना, तो ये के क्यू छूट गया, तो मैं इधर लिखता हूँ के क्यू। ठीक है, अब ये फाइनल फार्मूला आ गया, बस मैं इसको थोड़ा सा एक मॉडिफाई करके लिखना चाहता हूँ, और वो ऐसे आएगा, ई नेट, मैं क्या करता हूँ, इस 4r को ना 2r ए इंटू 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसे तोड़ देता हूँ, और ये के क्यू पहले से रहेगा। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा 4r, वही चीज़ है, मैंने सिर्फ क्या किया, इस 4 को 2 गुना 2 में तोड़ दिया, यानी 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, और ये r पहले से है। किस लिए तोड़ा हूँ, अब आपको ये सही समझ में आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, और नीचे जो है वो आने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए मैंने बताया था डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है Q जो होता है यानी 4 इंटू 2 यानी डायपोल लेंथ। तो चार्ज और ये 2a दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, डायपोल मोमेंट हो रहा है। तो ये दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ ई नेट, और मैं अब
के को पहले लिख रहा हूँ और Q इंटू 2a को मैं लिख रहा हूँ P डाइपोल मोमेंट, और ये जो पहले से है वो 2r तो रहेगा, 2r रहेगा, और ये नीचे जो था वो रहेगा r स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ये जो फॉर्मूला है वही आया है मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यानी एक पॉइंट पर जो पॉइंट हमारा था P, ये जो हमारा डाइपोल था प्लस Q माइनस Q, दोनों के बीच 2a का डिस्टेंस था, ये एक्सियल लाइन पे मैं यहाँ पे निकाल रहा था पॉइंट P पर, तो ये डाइपोल के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो उसका वैल्यू इतना आएगा। अब आप पॉइंट चार्ज के कारण जो निकाले थे वो सिंपल सा फॉर्मूला था, यहाँ पे देखिए कितनी सारी क्वांटिटी है, तो मैं इसको भी अच्छा से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी तक इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे हम इसका थोड़ा स्पेशल केस भी बताऊँगा, और इसको मैं थोड़ा डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूँगा कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से। ठीक है, तो यहाँ तक अब जो बोर्ड्स के बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ तक लिख के इसको कर देंगे दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, और ये आपको 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, अगर साथ में इक्विटोरियल वाला कंडीशन भी दे दिया तो, जो मैं इससे अगले लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, आगे के लेक्चर में। तो ये हमारा आगे, अच्छा ठीक है, एक चीज़, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो निकाल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसका डायरेक्शन किधर होगा, हमारा E1 जो था वो इधर था और E2 जो था वो इधर था, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो निकल के आया इसका वैल्यू किधर होगा। तो आपको एक चीज़ याद होगा, वेक्टर एडिशन में हम जब पढ़ते थे कि एक वेक्टर इतना बड़ा है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इधर है इस डायरेक्शन में इतना बड़ा, तो नेट कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, इसमें इसको घटा देंगे तो ये बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ना, इसमें इसको घटा देंगे सिर्फ ये बचेगा, और ये बड़ा वाला था तो ये इसका हो जाएगा नेट डायरेक्शन, यानी जो नेट डायरेक्शन होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप एक चीज़ देखिए, अब यूज कीजिए आप वो वाला फॉर्मूला, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो KQ/r² रहता है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है Q इस चार्ज से कम है और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से ज़्यादा है। इसका मतलब कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, उसका वैल्यू, उसका ताकत कम होगा, और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज के कारण -Q के कारण वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। ये फॉर्मूला मैंने बताया था ना, E = KQ/r², एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो ये डिस्टेंस कम है इस केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत इसका ज़्यादा होगा यहाँ पे। ये यहाँ पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज ला के रखूँगा तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ज़्यादा थोड़ा फोर्स को अनुभव करेगा, ये इसको इधर खींच रहा है बहुत ताकत से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका यहाँ ताकत क्या है, बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मान, अब इसको ऐसे समझिए, 2 लड़के हैं, एक लड़का बहुत तेज़ी से इसको, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये लड़का यहाँ पे जो लड़का खड़ा है, यानी ये टेस्ट वाला लड़का है, उसको ये लड़का बहुत तेज़ी से खींच रहा है अपनी ओर, और यहाँ जो लड़का खड़ा है वो इस टेस्ट वाले लड़के को क्या कर रहा है, धीरे से धक्का दे रहा है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका उतना ताकत है नहीं वहाँ पे, तो ये उसको उधर धक्का दे रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से इसको इधर खींच रहा है और ये उसको धक्का दे रहा है धीरे से, तो अल्टीमेटली ये लड़का किधर जाएगा, अगर मैं आपको अपनी ओर बहुत तेज़ी से खींचूं और कोई उधर आपके अपोजिट साइड से धीरे से खींचे, तो आप मेरी तरफ आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ ना, तभी तो आप मेरी तरफ आएंगे। तो सेम यहाँ पे यही होगा, ये चार्ज इसको धक्का दे रहा है बहुत धीरे, ऐसे सिर्फ ये इसको बहुत तेज़ी से खींच रहा है
अपनी ओर। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, पहले तो ये क्या करेगा, इसके ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना लगा कि ये इसको बराबर कर देगा। ये मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो ये क्या करेगा, 2 न्यूटन लगा के इसको बराबर कर देगा, और ये ज़्यादा लगाएगा 5 न्यूटन लगाएगा। अब ये क्या करेगा, 3 न्यूटन से इसको खींच लेगा। तो ये चार्ज अब धीरे धीरे इधर आ जाएगा, क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा, ये जो फोर्स बना रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है, ज़्यादा पावर इसका, यानी 3 न्यूटन एक्स्ट्रा। ये तो 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये 2 न्यूटन का लगा रहा है, तो 2 न्यूटन ये लगा रहा है, तो ये 2 न्यूटन लगा लिया शुरू में और इसको बैलेंस कर लिया। ये 2 न्यूटन से वो उसको उधर खींच रहा था, और ये इसको 2 न्यूटन लगा के इधर खींचा तो बराबर हो गया। अब ये कहीं नहीं जाएगा। अब इसका डायरेक्ट ये डिस्टेंस कम होने के कारण इसका ताकत ज़्यादा है, ये ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा 3 न्यूटन जो इसको मिल रहा है, बनाया हुआ कम दूरी के कारण, वही एक्स्ट्रा 3 न्यूटन के कारण क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा। तो हम कहेंगे चार्ज जो है इधर आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है, यानी इधर है। इसका मतलब है कि जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की ओर होगा। और इसको हमने क्या लिखा था, ये ए था, ये बी था और ये पी था, तो ये इधर जा रहा था, ये पी ए की तरफ होगा, यानी ये यहाँ पे हम लिख देंगे पी ए की तरफ। ठीक है, इसका जो नेट डायरेक्शन होगा वो होगा पी ए की तरफ। ठीक है, क्लियर। तो इसका डायरेक्शन पता चल गया और इसका वैल्यू भी निकाल लिया हम लोग कितना आता है सो। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक स्पेशल केस में बताऊंगा, ठीक है, और इक्विटोरियल वाला केस करूंगा, और इसको इस फॉर्मूले में क्या क्या है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।